हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं एक और रिएक्शन की ओर। हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जिसे देखकर लोगों को राज नहीं आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अभी क्या चल रहा है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो स्नैपी और जो अंशु है उनकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ चल रही है, तो वापस कोई ना कोई आग में चिंगारी डालने आने वाला है, यानी कि कोई नई अफवाहें जो सोशल मीडिया पर वापस फैलने वाली है। लेकिन जिन आज बातों को लेकर कुछ ऐसा लग रहा है, तो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कुछ राज की बातें जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। और ये बातें हैं जो सपना के फास्ट से रिलेटेड भी है और एक नया खुलासा वापस ज़बरदस्त निकल कर आया है। तो बने रहे मेरे वीडियो तक। जो सपना के फास्ट से रिलेटेड कुछ बातें थी, जब सपना की पहली शादी हुई थी, जो छोटी जीजी बोलती है आंसू भैया के नाम से, तो अब उनके राज वापस सोशल मीडिया पर आने लगे हैं। उस शादी के बाद जो सपना के साथ गलत हुआ उसने सपना ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। आखिरकार सपना ने जब आंसू भैया चले जाने के बाद ऐसा दिखाया है अपनी जो सोशल मीडिया की फैमिली है उस पर, कि आखिरकार सपना खुश है। पहले का जो ब्लॉग्स आते थे द रोड चैनल पर, और कितने जो सब्सक्राइब थे सपना जी के, और सब फैमिली इतनी खुशहाल से रहती थी, तो ऐसा लगता था कि जो फैमिली है इनसे बढ़कर कोई फैमिली नहीं हो सकती। आखिरकार इतनी मेहनत करते हैं ये फैमिली में, तो द रोड चैनल इनका कितना बड़ा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो सपना की फैमिली भी कुछ ऐसी ही निकली कि अंदर से कुछ और दिखावा करते हैं और पीछे से कुछ और करते हैं। तो सोशल मीडिया में सभी के सामने ऐसा ही आया है कि आखिर सपना जब खुशी से दिखा रही थी, तब सपना के साथ इतना कुछ सह रही थी सपना, लेकिन सपना ने ये सब कुछ सोशल मीडिया पर क्यों नहीं रखा? आखिरकार वो राज क्यों छिपा रही थी? सपना को कुछ भी होता था, चाहे सपना बीमार होती थी या फिर उनको कोई टेंशन होती थी, तो उनकी ऑडियंस को लगती थी आखिरकार उनके पति चले गए हैं, तो आखिरकार सपना जी इसलिए दुखी रहती है। थोड़ा होता है ना हस्बैंड के जाने के बाद, तो इसलिए वो इतना टेंशन लेती है, इतना बीमार हो जाती है, इस वजह से वो दुखी रहती है। लेकिन कुछ अलग ही रास्ते जिसकी वजह से सपना इतनी परेशान थी, इतने दिनों कुछ और चल रहा था, दिखा रही कुछ और थी, और उसके साथ हो क्या रहा था वो भी अलग बात है। अब जब छोटी जीजी लाइव आई थी, तो छोटी जीजी ने बताया था कि आखिरकार आंसू भैया जब ख़त्म हुए थे तो तब उनको तो सिर्फ अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों की पड़ी थी। ये बात सुनकर सबको अजीब लगा, क्योंकि जो इंसान जब जिंदा था तब सपना जी को कितना मारता था, पीटता था, कितने बुरे तरीके से रखता था दिन रात। जब सपना जी ने अपने वीडियो डाली थी कि आखिरकार जो मुंह बंद करके मुझे कुत्तों की जैसे मारता है, सपना जी ने अपने वीडियो में यह अपने मुंह से क्लियर किया था। लेकिन अब वो इंसान जब उसके लास्ट स्टेज पर आ गया है, तब वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसका जब जा रहा था तब ऐसा कैसे कर सकता है वो इंसान? आखिरकार उसके मन में ऐसा क्या आया जो इंसान इतनी गंदी तरीके से जो सपना जी को रखता था, मारता था, पीटता था, यहाँ तक कि जो ड्रिंक भी करता था। तो अब जब मरने पर आया तो वो अपनी बीवी बच्चों का कैसे ख्याल रखने लग गया? आखिरकार जब सपना जी ऐसा हो रहा था सपना जी के साथ, तो सपना जी ने अपना सोशल मीडिया पर जो अपनी बात भी रखी थी। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि जो सपना जी हैं वो कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, वो अपने पिछले वाले वीडियो में तो दिख रहा है। क्योंकि जो इंसान सपना जी को इतना मारता था, पीटता था, आखिरकार कुत्तों की जैसे रखता था, तो फिर वो मम्मी पापा के सामने चुप रहता था। आखिरकार जो उनकी सास थी उसने कभी भी सपना को जो कि छुड़वाए नहीं, यानी कि दादाजी थे उनके, और जो उनके ससुर थे उन्होंने भी, या फिर छोटी जीजी रहती थी, छोटी जीजी भी ने ऐसा नहीं किया। तो आखिरकार सपना की सच्चाई यहाँ समझ में आती है सबको। जब ऐसा हो रहा था तो सपना जी ने सोशल मीडिया पर जो कि सबूत भी रखे थे। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा होता है ना, जो इंसान सच बोलता है वो हमेशा बिल्कुल झुका हुआ रखते हैं, और जो इंसान झूठी झूठी बातें करता है, झूठ बोलकर भी सच बोल देता है, तो उसके लोग सभी बातें मानते हैं। आखिरकार ये दुनिया ही झूठी हो गई है।
रोज़ नए नए सोशल मीडिया पर फैलते रहते हैं। फिर जो कि रिंग है, जो राजवीर भैया की थी, उसे लेकर भी सोशल मीडिया पर कहीं